सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, पिछले 4 दिन से भाजपा का आईटी सेल इसको बता रहा है कि ये चाइना से फंडित है, ये चाइना के लोग हैं, चाइना इसके पीछे है, इस आंदोलन के पीछे। देश में अघोषित आपातकाल है। अगर आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। आज हम जिस लद्दाख भवन में खड़े हैं यहाँ से ये दीवार जो है वो प्रधानमंत्री के पीएम हाउस बगल अटैच है। ये दीवार पेंगोंग लेक तक आज चाइना चला आया। सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि आज चाइना की आर्मी इतना दुस्साहस करती है कि हमारे मवेशियों को उठा करके लेके चली जाती है। तो कल क्या राकेश टिकैत यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे और आने वाले समय में हम बड़ी कॉल देंगे और दिल्ली को भी अगर घेरने की जरूरत पड़ी तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम दिल्ली को भी घेरने का काम करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त मैं लद्दाख भवन के पास हूँ। हमारे ठीक पीछे लद्दाख भवन है और लद्दाख भवन में पिछले 4 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी जो मांग है उसको लेकर वो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से अतुल त्रिपाठी जी हैं और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएस में। तो अतुल जी, पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी इस आंदोलन सोनम वांगचुक को लेकर क्या सोचती है? देखिए, हम राकेश टिकैत जी के निर्देश पर आज हम सोनम वांगचुक जी से मिलने आए और समय मांगा। कल राकेश टिकैत जी स्वयं यहाँ पर आएंगे और लद्दाख की जो लड़ाई है ये पूरे देश की लड़ाई है। आज जिस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति चल रही है पूरे देश में और पूरे देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य और पीड़ा की बात नहीं हो सकती है। आज आप बताइए, इस देश के अंतिम छोर से 150 लोग शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के तरीके से आंदोलन करते हुए, पदयात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर सोनम वांगचुक जो पर्यावरण संरक्षक भी हैं और इस देश के एक बड़े साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको जिस तरीके से आतंकियों सा सलूक किया जाता है और उनको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गिरफ्तार करके 48 घंटा जो है उनको रखा जाता है और जब छोड़ा जाता है तो फिर से पुलिस के पहरे में ही ऐसा यहाँ पर लद्दाख भवन पे आपने देखा, आप नहीं अंदर जा पा रहे, हमें भी नहीं जा पा रहे, मीडिया अंदर नहीं जा पा रही है। ये किस बात का डर है? भाजपा प्रधानमंत्री इस देश के लोगों से, एक्टिविस्टों से, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं से क्यों डर रही है? आप किसानों को नहीं आने देते हो। आपने देखा पूर्व में किस तरीके से किसानों के ऊपर जो है आंसू गैस के गोले बरसाकर आज भी किसान संगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है। सोनम वांगचुक के साथ वही हश्र आपने किया। आज आप बताइए कि इस देश में क्या लोकतंत्र है? आपको क्या लगता है? देश में अघोषित आपातकाल है। अगर आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, आपके साथ बदसलूकी की जाएगी। आपके खिलाफ अभी ये सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, पिछले 4 दिन से भाजपा का आईटी सेल इसको बता रहा है कि ये चाइना से फंडित है, ये चाइना के लोग हैं, चाइना इसके पीछे है, इस आंदोलन के पीछे। अरे इस आंदोलन के पीछे चाइना नहीं है, इस आंदोलन के पीछे इस देश के नागरिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, जो लोग इस देश के सच्चे हमरहनुमा हैं, वो हैं। उनको आज आप जो है चाइनीज़ बता देते हो, पाकिस्तानी किसानों को खालिस्तानी बता देते हो। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली the democracy of India is being destroyed। और अगर इसी तरीके से चलता रहा, आज आप बताइए ना कि चाइना पेंगोंग लेक तक आज चाइना चला आया। सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि आज चाइना की आर्मी इतना दुस्साहस करती है कि हमारे मवेशियों को उठा करके लेके चली जाती है। 50,000 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन चाइना ने कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाइना को हम लाल आंख दिखाते हैं। हमारे 20 सैनिक चाइना के बॉर्डर पर शहीद हो गए। आज भी चाइना का मुद्दा सेंसिटिव है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी जो है
वो चुनाव में व्यस्त हैं। इससे बड़े शर्म दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और लद्दाख कौन बचाएगा? लद्दाख के लोग बचाएंगे। अंबानी अदानी नहीं बचाएंगे लद्दाख को। आज साजिश है कि पूरे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना करके वहाँ पर जो खनिज है, वहाँ पे जो पहाड़ है, वहाँ का जो टूर एंड ट्रेवल है, उस सबको अडानी और अंबानी को बेचने। जी, आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, जो सरकार लंबे समय से सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं उनकी बात मान रही है? और जो दिल्ली में जिस तरीके से डिटेन किया गया और जिस तरीके से अभी मीडिया को या और लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या? देखिए, ये पूरी सरकार झूठ, फरेब, गुमराह करने पर टिकी हुई है। आप बताइए ना कि ये मांग जायज़ नहीं है। वी डिमांड 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख। लद्दाख को छठी जो है अनुसूची में शामिल करने की हमारी मांग है। वहाँ के ट्राइबल लोग, वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन, वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की बात इस देश का संविधान करता है। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, जब 2019 में चुनाव थे, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लद्दाख की जनता से कहा था कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे उस दिन हम इसको स्टेटहुड देंगे और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज जब आप सरकार में आ गए, 19 में भी सरकार में आ गए, फिर आपने 24 में भी यही वादा किया कि हम जैसे ही आएंगे। अभी राजघाट पर जब सोनम वांगचुक जी ने अपना आंदोलन तोड़ा तो इन्होंने कहा कि 15 दिन में, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम जो है लद्दाख को स्टेटहुड दे देंगे और उसको पूर्ण राज्य बना देंगे। आप समझिए, आज जो ये पूरा देश है, आज वो देश की समस्याओं को सुनने वाला, एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। आज सत्ता परस्त लोग सत्ता में हैं। ये इनको कोई मतलब नहीं है। देश मरता है तो मरे, किसान मरता है तो मरे, सामाजिक कार्यकर्ता मरता है तो मरे। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता परस्त लोग आज इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अभी आपने राकेश टिकैत से बात कराई, क्या बात हुई सोनम वांगचुक और राकेश टिकैत में? नहीं, ये तो बात हम साझा नहीं करते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम बता दें कि टिकैत साहब ने कल समय मांगा है और अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर, पूरे देश के आदिवासी, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। तो कल क्या राकेश टिकैत यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे और आने वाले समय में हम बड़ी कॉल देंगे और दिल्ली को भी अगर घेरने की ज़रूरत पड़ी तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम दिल्ली को भी घेरने का काम करेंगे। आपकी जो यूनियन है, किसान यूनियन, तो इस आंदोलन को, सोनम वांगचुक के आंदोलन को कैसे देखती है? देखिए, जो भी इस देश के जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करेगा, जो भी इस देश के किसानों की बात करेगा, किसानी की बात करेगा, और जो भी इस देश की सच्ची ताकत है, ये देश क्या है, भारत माता हम किसको कहते हैं? आपको कहते हैं, हमको कहते हैं, लद्दाख के लोगों को कहते हैं, मणिपुर के लोगों को कहते हैं। आज लद्दाख तो एक अन्याय हो रहा है जी। मणिपुर आप देखिए किस तरीके से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि मणिपुर जाएं। यहाँ से कितना दूर है? आज हम जिस लद्दाख भवन में खड़े हैं यहाँ से ये दीवार जो है वो प्रधानमंत्री के पीएम हाउस को अटैच है। ये दीवार मतलब प्रधानमंत्री यहाँ से 10 कदम दूर है, फिर भी प्रधानमंत्री जी को इतना घमंड हो गया है, भाजपा को इतना घमंड हो गया है कि वो इस देश के ही लोगों से बात नहीं करेगी। आज कितने शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के तरीके को अपनाते हुए सोनम वांगचुक जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, फिर भी अगर उस बात को नहीं समझा जाएगा, नहीं सुना जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये झूठी है आज़ादी, ये लोकतंत्र झूठा है। एक आखिरी सवाल अतुल जी हम आपसे पूछेंगे, ये जो आपने सभी बातें कही जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही है? जिस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ दिल्ली में हुआ, वो आपने भी कहा कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली आए, अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया को रोका जा रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली में डिटेन किया जाता है, तो आखिर बात क्या है? देखिए, देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा का घमंड बड़ा हो चुका है जी। ये मद में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है। इनको लग रहा है कि इस देश
इनकी जागीर है। और ये जो भी डंडा लेकर के, सिंगोल आप देखा ना कैसे संसद का इनॉग्रेशन सिंगोल लेकर के किया गया, तो फिर से लोकतंत्र को हटा करके इस देश में भीड़ तंत्र और राजतंत्र स्थापित करने की साजिश चल रही है, जो कि हम कतई नहीं होने देंगे। और इनके घमंड को हम ही किसानों ने तोड़ा है। आपने देखा पूर्व में हमने घुटने टिकवाए हैं और 3 किसान विरोधी काले कानून वापस कराए हैं। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो फिर से लद्दाख की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इनको झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत इस देश के गांवों में बसता है, इस देश के लोगों में बसता है। वो अदानी, अंबानी और आरएसएस के शाखाओं और कार्यालयों में नहीं बसता है। जिस दिन इस देश की जनता सड़कों पर आ जाएगी उस दिन क्रांति हो जाएगी। और आपके पास उदाहरण है, आपके पास बांग्लादेश है, आपके पास श्रीलंका है। तो इस कदर इस देश को मत सताइए, यहाँ के लोगों का हक अधिकार मत दबाइए कि इस देश में भी क्रांति की लहर पैदा हो और आपको सत्ता से उखाड़ फेंके, सत्ता से उखाड़ फेंके। चलिए, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अतुल त्रिपाठी थे। आपने सुना कि ये क्या सोचते हैं, इनकी यूनियन क्या सोचती है, इन्होंने सारी बातें बताई। कल यहाँ पे समर्थन देने राकेश टिकैत आएंगे और तमाम अलग अलग पार्टी से मंत्री और लोग यहाँ पे मिलने आ रहे हैं। इस वक्त हम लद्दाख भवन के बगल में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोनम वांगचुक हमारे पीछे ही बैठकर पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं विक्रम और आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।